वज़ीर-ए-आज़म ने कौम को इतवार को इशा के बाद एहतजाज की कॉल दे दी। कौम से खिताब में कहा कि मुल्क पर इम्पोर्टेड हुकूमत लाने की साजिश हो रही है। कुछ भी हो जाए इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं करूंगा। कौम ने मुझे मुंतखब किया, कौम में ही निकलूंगा। अब फैसला कौम ने करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। बैरूनी साजिश से मुतालिक कोई बात नहीं सुनी गई। बहुत जल्दी में फैसला सुनाया गया। डेप्यूटी स्पीकर ने आर्टिकल 5 के तहत फैसला दिया। अदालत को गैर मुल्की साजिश का मामला देखना चाहिए था। इस्तीफा नहीं देंगे, मुकाबला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। पार्टी अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसलों पर एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान बोले, शहबाज शरीफ अचकन नहीं पहन सकेगा। इस्तीफे देने का मतलब साजिश को कामयाब बनाना है। हुकूमत गिराने की साजिश किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग और खत के मामले पर कोई बात नहीं। कल साजिश से मुतालिक असल रिकॉर्ड अरकान असेंबली के सामने रखा जाएगा। हुकूमत का ऐलान। खत के मामले पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला। तारिक खान ने सरबराही से माजरत कर ली। फवाद चौधरी कहते हैं 8 मुनहरिफ अरकान के एम्बेसी से राबते हुए। देखा जाएगा हैंडलर्स कौन थे। और कौमी असेंबली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद एजेंडे में शामिल। स्पीकर असद कैसर ने 3 अप्रैल का हुक्मनामा वापस ले लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं एक कौम बनकर मसाइल के तूफानों का जोर तोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।